हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। आपको याद होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, जिसमें दो कोहेरेंट वेव स्क्रीन पे मीट करके एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करते थे, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। ठीक है, तो वहां पर कुछ चीजें आपने पढ़ी थी। दो वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस फाई है और उनके बीच में पाथ का डिफरेंस एक्स है, जब वो स्क्रीन पे जाके मीट कर रही हैं, तो इनके बीच का एक रिलेशन था, फाई अपॉन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, क्योंकि जब पाथ का डिफरेंस 1 लैम्डा का होगा फुल वेव का, तो फेज का डिफरेंस 2 पाई का होगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां से आप ये लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। अगर आपको एक्स पता हो, पाथ डिफरेंस पता हो दो वेव के बीच में, तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, जहां पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है वहां इंटेंसिटी के है, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है वहां आप इंटेंसिटी बताओ। तो पहला केस था जहां पाथ डिफरेंस था लैम्डा, तो अगर आप फॉर्मूला लगाओ या कॉमन सेंस लगाओ, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, है ना, तो एक्स की वैल्यू लैम्डा होगी यानी कि 2 पाई। तो जहां फेज का डिफरेंस 2 पाई है वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी है के यूनिट। और जहां फेज का डिफरेंस, अगर पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है तो फेज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। लैम्डा लैम्डा कैंसल आउट हो गया, तो फेज का डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाय 3। तो जहां फेज का डिफरेंस 2 पाई बाय 3 है वहां आप बताइए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखें, एम्पलीट्यूड की टर्म्स में ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ए और बी हो गए उनके एम्पलीट्यूड्स। और ए स्क्वायर को आप चाहें तो I1 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को I2, बिकॉज वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और सिंप्लिसिटी के लिए हम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड लेते हैं। और ए इंटू बी को आप लिख दोगे रूट I1 I2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। बट अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएं, तो इंटेंसिटी 1 और इंटेंसिटी 2 भी तो इक्वल हो जाएगी। और ये इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, ए स्क्वायर के इक्वल। और इन दोनों को नाम दे देते हैं आई नॉट। ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज 4 टाइम्स आई नॉट या ए स्क्वायर इंटू कॉस 5/2, कॉस 5/2। तो पहला केस जो है इंटेंसिटी 1, ये जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, यहां पे इंटेंसिटी है के, तो इंटेंसिटी 1 इज के, और ये होगी 4 आई नॉट कॉस 5/2। 5 कितना था, 2 पाई, 2 पाई बाय 2 इट इज पाई। नो व्हाट इज, सॉरी इट इज कॉस स्क्वायर, आई एम सॉरी ये फॉर्मूला लिखने में गलती होगी, इट इज कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस पाई होता -1, स्क्वायर करोगे तो +1, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 4 आई नॉट। वैसे इंटेंसिटी 2, जहां एंगल, ये 4 आई नॉट ही क्या है, के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 आई नॉट के है। तो जहां इंटेंसिटी हमें कहां डिटर्मिन करनी है, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 और फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय 3। तो जब आप इसको 2 पाई बाय 3 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 3 इंटू 2, तो ये बनेगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, तो ये बन जाएगा 4 आई नॉट इंटू 1/2 का स्क्वायर। और 1/2 का स्क्वायर मतलब ये 1/4 है और ये 4 कैंसल आउट हो गया, इट इज आई नॉट। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 4 आई नॉट क्या है, के के बराबर है, 4 आई नॉट इज के। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, के बाय 4। तो रियल आंसर इज इंटेंसिटी हेयर शुड बी के बाय 4 यूनिट्स। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। अब बताइए किस किस को ये क्वेश्चन इजी लगा, किसको मुश्किल लगा।